यीशु के लागू से मुक्ति मिले, यीशु के
पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, सरगढ़ में भागने वाला प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता इस समय तेरी स्तुति महिमा करते। तो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, आज क्रूस के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो हमसे पहले प्रेम किया और हमारी गुनाह धर्म को अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ, कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। तू मुक्ति का दाता है, तू हमें शांति देने वाला है, तू हम पर तरस खाने वाला है, तू हमारे लिए अपना लहू बहाया। इसीलिए प्रभु आज हम कह सकते हैं, हमारे दिल से कह सकते हैं कि तू हमें मृत्यु से जयवंत किया और अनंत जीवन में प्रवेश कराया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करो, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।
दुष्टता के धन से खुशी मिलती है या थोड़ी ईमानदारी के साथ खुशी मिलती है? किसमें आप खुश हो सकते हैं? दुष्टता में बहुत पैसा है, बहुत धन आता है, और जब ईमानदारी से आप चलते हैं थोड़ा थोड़ा, तो किसमें आप खुश रहते हैं? किसमें आप खुश रहते हैं? डिसाइड करिए आप, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ईमानदारी से चलना परमेश्वर को अच्छा लगता है, और थोड़ा समय समय पर परमेश्वर प्रोवाइड करता, उपाय करता, जुगाड़ करता। पर अगर दुष्टता में अगर चलते तो शैतान आपको राजा बनाता है, धन बहुत तेजी से आएगा। समझ रहे? तो किसमें आप खुश हो सकते हैं? धर्मी की थोड़े से धन से दुष्टता की बहुत धन से उत्तम है, नहीं? धार्मिकता की थोड़े धन से दुष्टता की बहुत धन से उत्तम है। मतलब कि मैं अगर ईमानदारी से करता और मुझे थोड़ा है तो मैं उसमें खुश हूं, पर दुष्ट के साथ अगर मैं बहुत धन कमा रहा हूं उससे बेटर है, क्योंकि दुष्टता घास की जैसा है। घास पता है ना, अभी बढ़ता है सूख जाता है, वैसा दुष्टता से धन कमाने वाला। इसीलिए मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर के साथ थोड़े चीजों में आनंद रहिए, परमेश्वर आपको आनंदित रखे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर प्रभु, इस भेंट को तू अभिषेक कर पिता, धन्यवाद देते, जीवित और करा करने परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।
प्रभु यीशु पूरी कलीसिया प्रार्थना करते हैं, रानी को स्पर्श करो और उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए पिता शक्ति हो और आपकी कृपा बनाई हो प्रभु यीशु, सब कुछ नॉर्मल हो पिता। बच्चा बच्चा सब सुरक्षित रहे पिता, आपकी प्रोटेक्शन रहे, आपकी उपस्थिति रहे, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रार्थना पिता करते हैं कि आज की इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो। धन्यवाद पिता, हम आपकी संतान हैं, धन्यवाद तो हम लोगों के साथ बातें करता है, धन्यवाद देते तू हमें अगुवाई करता है, धन्यवाद देते तू हमें प्रोटेक्शन देता है। तेरी स्तुति महिमा कर, तेरी नज़र में हम सब कीमती है प्रभु। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय को पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, सुनने की शक्ति को बढ़ाओ प्रभु यीशु, कान को अभिषेक करो। धन्यवाद देते सुनने वाला ही नहीं परंतु तेरे वचनों के अनुसार चलने वाला बन सके, आप सहायता करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे? परमेश्वर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा आज अगर आप थोड़ी समय के लिए संसार को देखते हैं, संसार की तरफ देखो आप थोड़ी समय के लिए, संसार में मौत है, संसार में निराशा है, संसार में डर है, संसार में बंधन है, संसार में जीवन नहीं। अब थोड़ी समय के लिए ध्यान से देखो संसार की तरफ। हर एक राष्ट्र, हर एक देश, हर एक नेशन पाप, अपराध, छल, डर, बेईमान, भेदभाव, ये सब चीजों से भरे हुए। कोई आशा नहीं दिखता। लोग भले आज अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोग भले आज ज्ञान की बातें करते हैं, लोग भले आज बहुत सारे धार्मिक बातें करते हैं, पर मरे हुए हर एक लोग आज शैतान की बंधन में जकड़ा हुआ है। हर एक इंसान मौत की तरफ बढ़ रहा है। हर एक देश, हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक जिला मौत की तरफ बढ़ रहा है। कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई पीछे से आवाज दे रहा तो वो उनके कान बंद है, वो सुन नहीं सकते। वो सच्चाई नहीं, भलाई नहीं, परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है उद्धार के ऊपर। समझ रहे? उद्धार के विषय में बात करेंगे आज थोड़ा। हर एक दुनिया में हर एक इंसान को उद्धार की जरूरत है। क्यों उद्धार की जरूरत है? क्योंकि इंसान अपनी कर्मों से, अपनी धर्म से, अपनी परंपरा से, अपनी रिवाज से वो स्वर्ग नहीं जा सकता। हर एक इंसान को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और ईश्वर के बिना कोई उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे इंसान उद्धार पा सके। समझ रहे हैं? आप बाइबल में हाईलाइट करिए, इस वचन को आप बाय हार्ट कर लीजिए। प्रेरित के काम 4 बार। कोई दूसरा नाम से हमें उद्धार नहीं मिल सकता।
कोई भी नहीं। इसीलिए आपको मुझे समझना, पापी मनुष्य खोया हुआ है, भटका हुआ है, कोशिश कर रहा है बचने के लिए, बचाव के लिए, छुटकारा के लिए कोशिश कर रहा है, पर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। आत्महत्याएं क्यों हो रहा है? आज लोग जगह जगह पे मर क्यों रहे हैं? लोग भ्रष्टाचार में क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? लोग आज किसी की बात क्यों नहीं सुन रहे? आज्ञा मानना तो दूर की बात, लोग सुनते तक नहीं है। कोई अगर तड़प रहा, कोई अगर मर रहा, कोई तरस खाने वाला नहीं। ये सब क्या है? क्या है? सोचिए, थोड़ी समय की बात करेंगे। पापी इंसान, पवित्र परमेश्वर, उद्धार का माध्यम। पापी इंसान खोया हुआ पूरी तरह से संसार में। उद्धार का अर्थ छुटकारा। आज लोग समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है। जिस परमेश्वर ने उनको बनाया, उस परमेश्वर को अपनी तरीका से खुश करना चाहते हैं, अपनी तरीका से उसको चलाना चाहते हैं। उसकी तरीका, उसकी इच्छा, उसकी आधार पर यकीन करना नहीं चाहते। ये इंसान समझ रहे हैं? इसलिए कहता कि छुटकारा है, उद्धार का अर्थ है छुटकारा, और यह मनुष्य के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में परमेश्वर के काम को प्रकट करता है। छुटकारा जो है ये मनुष्य के पक्ष में है। छुटकारा आपको मुझे जरूरत है, छुटकारा आज संसार को जरूरत है, छुटकारा हर एक देश को जरूरत है, हर एक लोगों की छुटकारे की जरूरत है। समझ रहे हैं? और ये इंसान के पक्ष में परमेश्वर के काम को प्रकट करता है, जो पाप के दंड और न्याय से बचने का या बचने का उपाय है। पहली बात हम देखते हैं कि इंसान खोया हुआ है या खोयापन में है। इंसान खोया हुआ है। मुझे रोमियो का किताब 3 अध्याय 9 से 19 और वचन 23 में वचन में कहता है, ये किताब में, मनुष्य पापी है, खोया हुआ है और उद्धार की आवश्यकता है। मनुष्य के खोएपन पर आधारित है, जिसे प्रभावपूर्ण ढंग से पहले ही बताया गया है। रोमियो की किताब में अगर हम देखते हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, जो आप जान सकते हैं। वचन से हमें पहले से बताया गया इन सब चीजों के बारे में। वही पौलुस रिपीट कर कि इंसान कैसे है। आज संसार में देखेंगे, ये सारी चीजें आज संसार में आपको मिलेगा। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं। खुली कब्र की तरह उनकी गला है, खुली कब्र की तरह। अपने जीभ से छल किया, फोटो में जहर भरा हुआ, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है पूरी तरह से। समझ रहे हैं? उनकी आंखें गुस्से से भरा है। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें इंसान के अंदर है। आज पूरी दुनिया में, हर एक देश में, हर एक समाज में, हर एक परंपराओं के लोगों में देखेंगे आप ये सारी चीजें। नफरत आंखों में दिखता है। थोड़ा सा पैर हिला दिया, आप सॉरी बोल रहे हैं।
आप कह रहे सॉरी भाई साहब लग गया गलती से, तब भी वो आंखें दिखाए, क्रोध से भरे हुए अंदर, उनकी आंखों से दिखता है, झलकता है। ये दुनिया है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले, उनकी पैर, उनके मार्ग में नाश और कलेश, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, दर्द है, रिश्तों में, परिवार में, अकेलेपन, ये सारी चीजें लोगों के अंदर है। ये इंसान पूरे दुनिया में आज इस प्रकार से लोग, कौन उनको समझेगा, कौन उन पर तरस खाएगा? सब मौत की तरफ बढ़ रहे। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उसको त्याग दिया। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का डर बिल्कुल नहीं है। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की तेजमय महिमा से दूर अलग। परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में इंसान को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, उसको महिमा दिया, उसको अपना स्वरूप दिया, पर इंसान उसको त्याग दिया, उसको त्याग दिया। इफिसियों की किताब में हम देखते हैं इंसान के हालत के बारे में। इफिसियों का 2 अध्याय 1 से 3 में, अगर इफिसियों की किताब के अनुसार इस प्रकार कहता, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हर एक इंसान अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए हैं। आप और मैं भी आज जो यहां पर बैठे हैं, पहले हम मरे हुए थे। संसार की रीति पर और शैतान के अनुसार काम करते थे। अब भी आज्ञा ना मानने वाले के, कौन आज्ञा नहीं मानता है? कौन आज्ञा नहीं मानता? कौन आज्ञा नहीं मानता? हाँ? आज्ञा कौन नहीं मानता? क्या कंफ्यूज है आप लोग? कौन आज्ञा नहीं मानता? शैतान आज्ञा नहीं माना। और आदम को जिसने परमेश्वर ने बनाया था, उसको कहा तू भी आज्ञा मत मान, तो मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। बड़ा क्या? दुख में डाल दिया, कष्ट में डाल दिया, मृत्यु में डाल दिया। समझ रहे? आज अगर आप में आज्ञा मानते परमेश्वर का, तो आप कष्ट में नहीं होंगे, मृत्यु से पार हो गए। अब भी आज्ञा ना मानने वाले में काम करता रहता है शैतान। अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे। आप शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोधी की संतान थे। ये सारी चीजें हम थे। सोचिए, इब्रानी का 9 अध्याय वचन 27 में कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। ये कोई अलग नहीं कर सकता, ये कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। हर एक इंसान को एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना निश्चित है, उसके बाद न्याय होना भी निश्चित किया गया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज हर एक इंसान की उद्धार की जरूरत है। हर एक जाति को, हर एक देश को, हर एक लोगों को, हर एक समाज को उद्धार की जरूरत है। और उद्धार अपने आप में नहीं आ जाएगा। पापी इंसान कभी अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। वो खोया हुआ है, वो डरपोक हो गया है, वो परमेश्वर की महिमा से दूर है, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, वो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता है। वो अपने आप उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार पाने के लिए मनुष्य को
जानना होगा कि वह सबसे पहली बात जो इंसान को जानना होगा कि मैं खोया हुआ। जब तक मैं जानूंगा नहीं कि मैं खोया हुआ, तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा। रोमियो का किताब पहले से तीसरे अध्याय में, रोमियो का किताब 1, 2, 3 अध्याय में, रोमियो का 3 अध्याय 1, 2, 3 अध्याय में सुसमाचार को बताने या प्रस्तुत करने से पहले मनुष्य की खोई हुई दशा के बारे में उल्लेख किया है कि इंसान कैसे खोया हुआ है। आप अगर पहले अध्याय पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय पढ़ेंगे, वो अपनी कर्मों से खोया हुआ है, अपनी विवेक से खोया हुआ है और अपनी शरीर से खोया हुआ है। समझ रहे? शरीर से खोया हुआ, कर्म से खोया हुआ और अपनी विवेक से खोया, अंदर से भी खोया हुआ। समझ रहे? रोमियो का 3 अध्याय 21 से 31 में अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग आज समाज में, संसार में इस प्रकार बातें करते हैं। किस तरह बातें करते हैं या उनकी क्या विश्वास है, उनका राय कुछ है, उनकी व्यक्तिगत कुछ विश्वास होता है। पर मैं कहूं उनका जो सारे विश्वास गलत। देखिए कैसे विश्वास करते हैं। वे सच में पापी नहीं, वो लोग कहते हैं मैं सच में पापी नहीं हूं। इंसान का ओपिनियन है ऐसा, इंसान ऐसा सोचता है। वे दूसरों के समान बुरे नहीं है, दूसरे लोगों की जैसा मैं बुरा नहीं हूं। ये किसी इंसान का सोच है। नरक वास्तविक नहीं है, सच में नरक नहीं है। बिल्कुल लोगों की सोच है, इंसान की सोच है। अरे यीशु को ग्रहण करने से कितना पैसा तुमको मिला, ये झूठ है सब, ये अफवाह है। अगर आप सच में उद्धार पाना चाहते, सच में विश्वास करना चाहते, सच में अपने जीवन में शांति पाना चाहते, खोलिए बाइबल और पढ़िए बाइबल। बाइबल कभी नहीं कहता कि यीशु पर विश्वास करने से तुमको बहुत पैसा मिलेगा। ये झूठी समाचार है। उनके धर्म के काम, अच्छे काम और बुरे काम से ज्यादा वजनदार। मेरा अच्छा काम बुरे काम से ज्यादा है, इसीलिए मेरे को कोई फिक्र, डर नहीं। समझ रहे? समझ पा रहे क्या? ऐसा लोगों का विचार है। मैं लोगों के विचार के बारे में बोल रहा हूं। संसार में आज ऐसे लोगों के विचार है। प्रेमी परमेश्वर को नरक में कभी नहीं भेजेगा। प्रेमी परमेश्वर लोगों को नरक में कभी नहीं भेजेगा। वो प्रेमी है। जो जिसको प्रेम करता है वो नरक कैसे भेज सकता है? लोगों की विचार है। अंत में सबका उद्धार करेगा वो। क्या लगता है? ये विचार सब सही है? क्या बोलते हैं? ये सारे विचार सही है? मुझे नहीं लगता। इसमें कहता है कि इन विश्वासों के साथ समस्या यह है कि इनमें एक भी सत्य नहीं, एक भी बात मैंने सत्य नहीं। एक इंसान का विचार है, इंग्लिश में कहते हैं इंसान का ओपिनियन, इनकी विचार है। एक पापी इंसान का विचार ऐसे है, नहीं भाई नरक तो नहीं होगी। भाई प्रेमी परमेश्वर कैसे आपको नरक भेज सकता है? नहीं भेज सकता। ये इंसान का सोच है। समझ रहे? एक लड़का अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद एक जॉब मिला, बहुत सुंदर काम कर रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, ओवर ड्यूटी भी करता है, पैसा अच्छा खासा कमा रहा है। उसके कुछ तो गड़बड़ लग रहा है उसके जीवन में। बोलता मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं भक्ति रख रहा हूं, समय पर काम कर रहा हूं, परिवार का देखभाल कर रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर कुछ तो कमी है। क्या कमी? वो अंदर ही अंदर व्याकुल होता था। किसी को खुल के कहता नहीं था, पर अंदर ही अंदर व्याकुल होता था कि मुझे उस व्याकुलता क्यों है, उस चीज को पाना चाहता था। और वो था
वो था उद्धार। वो भक्ति रखने के बावजूद भी, अपनी तमाम धार्मिक काम करने के बावजूद भी, नौकरी ईमानदारी के साथ करने के बावजूद भी, घर परिवार ठीक ठाक से देखने के बावजूद भी, कभी किसी का बुरा ना करने के बावजूद वो कुछ व्याकुल सा था। किसी ने एक दिन यीशु के बारे में उसे बताया और उस समय उसने उस व्यक्ति के साथ वो प्रार्थना की, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसकी व्याकुलता उसी समय समाप्त हो गई, चला गया। उस समय वो जान गया कि यीशु ही मेरा उस व्याकुलता या उस खालीपन का या उस कमी को पूरा करने वाला, और उसने उसे पूरा किया। आज वो एक पास्टर है, आज उसने नौकरी छोड़ दिया, आज उसने ओवर ड्यूटी परमेश्वर के लिए करता है, आज वो कलीसिया चला है। ये परमेश्वर का काम, समझ रहे हैं? वे सब पवित्र बाइबल के विरोध में है। ये सारे विचार, जो भी विचार मैंने बताया, सच्चाई तो यह है कि मसीह के बिना असंभव है उद्धार। सब मनुष्य असहाय और खोए हुए हैं, अपने पापों में मरने के लिए दोषी है। परमेश्वर से अपने पाप के कारण अलग हो चुके या दूर है। समझ रहे? ये तीन बातें जो हमारी जीवन में है। इसीलिए एक इंसान को बचने के लिए उपाय सिर्फ परमेश्वर की तरफ और कहीं नहीं। मनुष्य में स्वयं को पाप से बचाने की योग्यता बिल्कुल नहीं है। वो योग्यता खो चुका है। वो अपने आप को, अपने पास क्षमता नहीं है उसके पास कि वो अपने आप को बचा ले। कितने भी दान पुण्य कर ले, कितने भी तीर्थ यात्रा चले जाए, कितने भी कुछ भी कर ले, पर कभी अपने आप को बचा नहीं सकते। हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, समाज की धार्मिक ठेकेदार के अनुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हम लोगों के सामने वाहवाही और अच्छाई पाना चाहते हैं, पर क्या परमेश्वर की नजर में वो सही है? समझना चाहिए। जब तू दान करे तो ढोल बजा के मत करना। जब तू प्रार्थना करे रोड किनारे प्रार्थना मत करना। कई सारे झूठ मत बोलना, क्रोध मत होना, दुष्स्वामी का सेवा मत करना। ये पहाड़ी उपदेशों में यीशु मसीह ने बताया। सोचिए, मनुष्य के पास कोई क्षमता नहीं है, तो किसके पास है क्षमता उद्धार करने का? एक मात्र है, कोई भी मनुष्य नहीं। रोमियो का 3:23 में कहता है हर एक इंसान पापी है। तो किसके पास क्षमता? किसी के पास नहीं। हर एक इंसान, जो पीढ़ी बीत गया, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाला कितना बुद्धिमान इंसान होगा। पीछे समय पर कितनी ताकतवर इंसान थे, अब कितने बुद्धिमान इंसान है, ज्ञानवान इंसान है, जो अपने आप को बचा सकता है। ना तो पहले पीढ़ी में कोई था, ना आप कोई है, और ना आने वाला कोई नहीं बचा सकता। कोई क्षमता नहीं इंसान के पास। समझ रहे हैं? देखते हैं, सिर्फ क्षमता परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर क्या करता हम देखते हैं। मनुष्य के पतन या पापमय दशा के लिए परमेश्वर का उपाय, सिंपल सी बात, परमेश्वर का उपाय, यह काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। मनुष्य स्वयं को बचाने में असमर्थ है, उसके पास शक्ति नहीं, असमर्थ। कोई भी कार्य करे इंसान, वो बचा नहीं सकता अपने आप।
समझ रहे हैं? पवित्र बाइबल में स्पष्ट शिक्षा दिया, या उसकी सिद्धांत यह कहता है, यह है कि सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है, परमेश्वर के बाहर उद्धार असंभव है। परमेश्वर के बाहर उद्धार असंभव है। समझ रहे? यशायाह 59 1 से 4 और 15 से 21। यशायाह 59, अगर आप घर में जाकर अच्छा से पढ़िए, सोचिए उसके बारे में। 59, परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर असमर्थ नहीं है आपको बचाने के लिए। आप सोचते हैं इसलिए कि आपका काम बुरा है, इसीलिए मेरा सोच भी वैसा बुरा सोचता है। समझ रहे हैं? यशायाह 59 1 से 4, 15 से 21 वचन में। लूका का 18 अध्याय में एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो कहता कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। यीशु से बहुत सुंदर से वार्तालाप करता, यीशु को आदर करता, कहता कि उत्तम गुरु। यीशु का बड़ा आदर करता, बहुत आदर करता, सुंदर उससे बातें करता है। यीशु के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें हैं, सुंदर बातें, ज्ञान की बातें हैं, मन को लुभाने वाली बातें। वो कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए तुझे व्यवस्था को मानना पड़ेगा। बोलता, प्रभु गुरुजी, मैं ये सारे व्यवस्था बचपन से करते आ रहा हूं कि यही माता पिता का आदर करना, झूठ मत बोलना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, ये सारी चीजों को मैं बचपन से करते आ रहा हूं। तब यीशु उसके तरफ देखा और उससे कहता है कि तुझ में एक बात की कमी है दोस्त। तो वो क्या? तेरे पास जो धन है जाकर कंगालों को बांट दे। वचन 23 में कहता है वो उदास हो गया। लूका का 18 वचन 23 में कहता कि वो उदास हो गया क्योंकि वो बड़ा धनवान था, बड़ा धनी था। समझ रहे? ये इंसान का हालत है। मैं धन को नहीं छोड़ सकता पर अनंत जीवन को भी पाना चाहता। दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु ने कहा तू स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। 5:24 में मत्ती की किताब। समझ रहे? दूसरी बात, मनुष्य का स्वयं को बचाने का प्रयास, हमेशा प्रयास करता मैं बचाऊं, अपने आप को बचाऊं, पापों से, मौत से ना अपने आप को बचा। मनुष्य ने अपने आप को पाप से बचाने के लिए 4 तरीकों को अपनाया, 4 बातें अपनाए अपने आप को बचाने के लिए। देखते हैं क्या है, क्या क्या है, जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं? तो फिर क्यों बताओ? जानते हैं? जानते क्या नहीं जानते? कंफ्यूज हो जाए। जानता ये बताऊं तो पास हाथ ऊपर। जानते क्या नहीं जानते? मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए 4 तरीकों को अपनाया। जानते क्या नहीं? लक्ष्मी जी पूरा बोल दिए नहीं जानते। वास्तव में आप बताओ कौन जानता है? कोई जानते हो? सबसे पहली बात, अच्छा बनने के द्वारा। इंसान सोचता मैं जितना अच्छा बनूंगा मैं अपने आप को बचा सकता। यानी कि व्यक्तिगत खूबी। क्या है? व्यक्तिगत खूबी या धार्मिकता के कार्य। मैं कितना भी अच्छा, बहुत अच्छा करूं, व्यक्तिगत मैं एक अपनी खूबी को दिखाना चाहता, बताना चाहता कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूं। समझ रहे? यशायाह 64 और वचन 6 में कहता हमारे धर्म के काम कैसा है? इंसान के धर्म के काम कैसा है? देखिए, वो धार्मिकता बनना चाहता, वो धर्म के काम करना चाहता, वो अच्छा बनना चाहता, वो खूबी दिखाना चाहता। धर्म के काम कैसा है? मैले चिथड़े के समान है और मुरझाए हुए पत्ते के समान है इंसान का अच्छे काम। समझ रहे?
ये इंसान के अच्छे काम है। तो कैसे अपने आप को बचा सकता हूं? पर प्रयास कर रहा, अच्छे करूंगा। अच्छे वो किसके लिए कर रहा? अपने लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, परमेश्वर के लिए भी। परमेश्वर जब देख रहा तो उसकी जो धार्मिक धर्म काम चिथड़े के समान, मैले चिथड़े के समान और सूखे पत्ते के समान, हवा जब आता उड़ जाता उधर, फिर उधर से हवा आता इधर उधर, समझ रहे? वैसा उसके काम, इधर उड़ के जा रहा, उधर उड़ के इधर आ रहा, ऐसा काम। और फिर किसी का पैर पड़ जाता है तो क्या होता है? चूरा हो जाता, चूरा हो जाता। ऐसा इंसान का काम है। फिर परमेश्वर बोलता है ये तो क्या काम तेरा? आग में जब जाएगा वो काम क्या होगा? पत्ते क्या होता है आग में जब गुजरता है? चिथड़े क्या होए? मैले चिथड़े कपड़ा क्या करते हैं आप? या फेंक देते कूड़ा में, आग में डाल दे। ये ईश्वर को वही करेगा, समझ रहे? मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर के लिए मैला और चिथड़ा है। पवित्र परमेश्वर को ग्रहण योग्य धार्मिकता मनुष्य में वास नहीं कर सकता, समझ रहे? कुछ लोग दूसरों से अच्छे हैं, अर्थात अधिक धर्मी बनना चाहते हैं, उनसे मैं अच्छा और अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन पवित्र परमेश्वर की तुलना में नहीं है। मैं लोगों की तुलना में अच्छा बन सकता हूं, पर पवित्र परमेश्वर की तुलना में जीरो हूं, समझ रहे? आमोस का 7:7 और पहला पत्रस 1:17। दूसरी बात, पहला क्या था? इंसान अपने आप को बचा रहा, उपाय क्या ढूंढा? अच्छे करने से। दूसरा है भला काम करने के द्वारा। काम, धार्मिकता, रीति रिवाज, व्यवस्था को मानना, ये सारी चीजों को जब मैं करूंगा तो परमेश्वर खुश, मैं भी खुश, संसार भी खुश, सब खुश, समझ रहे? मालूम पड़ा बाद में ढूस, वही मालूम है, आग लगाते फुटता नहीं, करता है। वैसे ही कभी 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 मालूम है एक्साइटेड लड़का ना, बम फुटेगा, अब आ जाएगा डम करके ना, एक्साइटेड, वो एकदम बहुत एक्साइटेड, आग लगाया उसने, मैंने बड़ा खुश, अरे पापा ये क्या हो गया, खुश वाला ले आए। नहीं, कभी कभी होता है। देखिए इंसान का भी काम ऐसा है। इफिसियों का 2:8-9, कोई भी इंसान अपने कर्मों से परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। याकूब का 2:10 और गलतियों का 3:11। हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा धार्मिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समझ रहे? तीसरी बात, अपनी पृष्ठभूमि के कारण। पृष्ठभूमि का मतलब धार्मिक विरासत। मैं इस परिवार में पैदा हूं, मैं यहूदी हूं, मैं फरीसी ना, एकदम मैं इस जात का हूं, मैं उद्धार मिल गया हूं। नहीं दोस्त, ऐसा भी नहीं हो सकता। रोमियो का 1:16, यूनानी या यहूदी एक समान प्रभु में सुसमाचार के लिए, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, किसी की विरासत में नहीं आ सकता और ना मेरी परंपराओं के द्वारा आ सकता। सिर्फ यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से हम एक हो गए। मैं अपनी विरासत के कारण में उद्धार नहीं मिला और ना मेरी परंपराओं के कारण मुझे उद्धार मिला। क्या कैसे उद्धार मिला? रोमियो का 2:25-29 में। और यह ना एक बार क्या कहता है? एक बार जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान है ना। जो कोई विश्वास करता है, ये विश्वास से हम संतान बने, मेरी धार्मिकता के काम के कारण नहीं, या मेरी विरासत के कारण नहीं, या मेरी परंपरा या मेरे रीति रिवाज के कारण नहीं।
समझ रहे हैं? धार्मिकता परंपरा या जन्म के द्वारा नहीं मिलती है, या उद्धार परंपरा या जन्म के द्वारा नहीं मिल सकता। चौथी बात, अपनी जानकारी के द्वारा। जानकारी मतलब ज्ञान और बुद्धि के द्वारा। कई बार इंसान अपने आप को कोशिश करता उद्धार के लिए, बचाने के लिए उपाय ढूंढ रहा, ज्ञान के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं। ये भी गलत है। पहला कोरिन्थियों का पहला अध्याय 18 से 23, मत्ती का 16-17। ओके, इसमें भी हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आ रहा? ये इंसान का पूरी तरह से खोया हुआ और पूरी तरह से परमेश्वर से अलग है, और पूरी दुनिया आज परमेश्वर के न्याय के सामने है। समझ रहे हैं? यीशु की सच्चाई की परख मनुष्य नहीं कर सकता है। यीशु की सच्चाई की परख इंसान कभी नहीं कर सकता। परमेश्वर स्वयं प्रकट करता है। धार्मिकता सिर्फ ज्ञान के द्वारा या उद्धार ज्ञान के द्वारा या बुद्धि के द्वारा नहीं मिलता है। समझ रहे? जब तक परमेश्वर इसको प्रकट नहीं करे। ओके, ये सारे चीजें, चार बातें जो इंसान प्रयास कर रहा अपने आप को बचाने के लिए, और इन चार बात तरीकों से वो कोशिश कर रहा अपने आप को छुटकारा पाने के लिए। परमेश्वर के बाहर उद्धार असंभव है। परमेश्वर के बिना उद्धार असंभव है। परमेश्वर का अभिवृद्धि यानी कि पहल, परमेश्वर का पहल, परमेश्वर प्रकट करता है। परमेश्वर की तरफ से पहला कदम बढ़ता है। परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आ रहा उन पापियों के पास। परमेश्वर बता रहा, उन पर प्रतिज्ञा कर रहा, उन पर जरिया दे रहा, तरीका बता रहा। कुछ तरीका हम देखते हैं। हालांकि परमेश्वर दोषी नहीं था, उसने मनुष्य को अपने साथ सही संबंध में लाने के लिए पहला कदम उठाता। परमेश्वर निर्दोष है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सिद्ध है, फिर भी आपको मुझे बचाने के लिए पहला कदम उठाता है। उत्पत्ति का 3:15 उसने परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, स्त्री का वंश शैतान को कुचल डालेगा। समझ रहे? स्त्री का वंश, जो स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न होगा और वही शैतान को कुचल देगा। समझ रहे? तो ये चीजें हैं जो आपको मुझे समझना है। दूसरी बात कहता है कि परमेश्वर ने आदम की वाटिका में आदम और हवा को दोष, उनका जो दोष था उनको ढांक दिया, कवर किया। कितना अच्छा ना परमेश्वर, उन्होंने गलती किया, परमेश्वर ने उनको कवर किया, ढांक दिया ना। उत्पत्ति के 3 अध्याय 21 में, उत्पत्ति 6 अध्याय 17-18 में परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को पाप की सजा मृत्यु से बचाने के लिए जहाज का प्रयोग किया। पाप की सजा से, मौत से बचाने के लिए उनको जहाज का प्रयोग किया। उत्पत्ति का 12:3 में और गलतियों का 3:13-18 में परमेश्वर ने अब्राहम के वंश द्वारा आत्मिक आशीष का प्रतिज्ञा किया। आत्मिक आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? प्रतिज्ञा किया। अद्भुत है ना? ये परमेश्वर पहला कदम उठाता है। हम कितने भी गिरे हुए हो, परमेश्वर पहला कदम उठाता। इसीलिए हर एक विश्वासी भाई बहन को कुछ भी हो, पहला कदम उठाना चाहिए। परमेश्वर खुश होता है। उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं 12 से 19 में परमेश्वर ने इसहाक के लिए प्रायश्चित बलिदान का उपाय किया। प्रायश्चित बलिदान का उपाय किया। समझ रहे हैं? निर्गमन का 12:21 से 30 में और इब्रानी का 11:28 में परमेश्वर का मृत्युदूत उन घरों को छोड़ दिया जहां विश्वास में मेमने का लहू लगाया गया। विश्वास के द्वारा मेमने का लहू लगाया गया।
उनको छोड़ दिया। आज विश्वास के द्वारा आप क्रूस को देख रहे तो आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। आपके सारे अधर्म, आपके सारे पाप हमेशा के लिए माफ हो गए और आपको परमेश्वर नया जीवन दे। समझ रहे? ले व्यवस्था 16 अध्याय में परमेश्वर ने क्रूस पर मसीह का प्रायश्चित के काम को प्रायश्चित के दिन में पहले ही देख लिया। प्रायश्चित का दिन यीशु क्रूस पर मरने से पहले ही बता दिया था और देख लिया था परमेश्वर कि कैसे प्रायश्चित करेगा यीशु, क्रूस पर मरेगा। प्रकाशित वाक्य 3:8 और पहला पत्रस प्रकाशित वाक्य 13:8 और पहला पत्रस 1:19 और 20 में परमेश्वर ने मसीह को मेमने के रूप में जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया। समझ रहे? क्रूस पर वध होने पहले से कर दिया। इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। ओके? इफिसियों का पहला अध्याय 3 से 14 में और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 22 से 24 में परमेश्वर की अनंत छुटकारे की योजना बाद में खोजकर निकाली हुई नहीं थी, वो शुरू से ही था। लोग कहते हैं कि ये तो अभी हुआ है, यीशु तो अभी का है, हमारा तो बहुत पहले का। लोग कहते हैं, समझ रहे? ये अभी खोज नहीं निकाला, ये पहले से ही। समझ रहे? यूहन्ना 1:29 और रोमियो का 5:6 से 8 में जब हम अभी पापी और असहाय थे तो परमेश्वर ने मसीह को मरने के लिए दिया। अभी यीशु मसीह कब आया? करीबन 3000 साल पहले, 2500 साल पहले। करेक्ट? यीशु मसीह आया और क्रूस पर जीवन हमारी पापों की हमें वो ऐसा देखा कि पाप की हालत में नहीं देखा, वो हमारी पाप को लिए मर गए। पहला यूहन्ना 4:7 से 10 और मरकुस का 10:45। पहला यूहन्ना 4:7 से 10, मरकुस का 10:45 में परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और यीशु को हमारे लिए मरने भेज दिया। पहले प्रेम किया, फिर यीशु को मरने के लिए दे दिया ताकि हमारे पापों से प्रायश्चित हो सके। आखिरी पॉइंट, दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 16 से 19 में यह परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं। यह परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं, जिसने मनुष्य को अपने में एक करने के लिए उद्धार की योजना कार्य में लाया। उद्धार की योजना को कार्य में लाया। खुद परमेश्वर इस कार्य को पूरा भी किया। समझ रहे? ताकि आप और मैं मेल कर दे उसके। समझ रहे? व्यवस्था किसके द्वारा आया? मूसा के द्वारा। अनुग्रह किसके द्वारा आया? यीशु के द्वारा। समझ रहे? 3 बातें याद रखिए हमेशा। अगर आपको बचना है, उद्धार प्राप्त करना, आज पूरे संसार को 3 बातों पर गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ओके? उद्धार का नींव इसको कहते हैं। उद्धार का नींव स्वयं परमेश्वर या परमेश्वर स्वयं। उद्धार परमेश्वर के चरित्र के 3 पहलुओं पर आधारित है, 3 गुण पर आधारित है। कौन सा गुण? प्रेम, दया, अनुग्रह। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। ये 3 पर उद्धार की पूरी योजना शामिल है। समझ रहे? ये 3 पर। सबसे पहली बात, परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर का मनुष्य के प्रति अचूक कोई चूक नहीं था। अचूक मनुष्य के प्रति
समझ रहे? यूहन्ना 3:16 में 15, 12 में शर्त बिना समर्पित जीवन, शर्त बिना ना, बिना शर्त के अगाध प्रेम से वो हमसे प्रेम किया और हमारे लिए मरने के लिए तैयार है। क्या कह रहा? 12-13 ऐसा मित्र कभी देखे ना, जो एक मित्र के लिए जान दे रहा ना? ये परमेश्वर हमारा मित्र है। वो हमसे पहले मित्रता की भाव दिया और हमारी अपराध और गुनाह के दंड के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इतना अच्छा ना, समझ रहे? दोस्ती था, दोस्ती, परमेश्वर की दोस्ती हमारे साथ, जो हमारे लिए जान दिए। इससे बढ़कर किसी का और प्रेम नहीं हो सकता। अगाध प्रेम, निस्वार्थ, बिना शर्त के, और ये समर्पित। समझ रहे? आज हम क्रूस में देखते हैं, आज हम उसकी बात करते हैं। दूसरी बात जो हम देख सकते हैं, परमेश्वर की दया, रोमियो 9:10-18 में परमेश्वर द्वारा उचित मतलब जो पाप से, जो दंड से उचित हमें व्यवहार मिलने वाला था, वो हमें नहीं किया। हमारे साथ वैसे बर्ताव नहीं किया, वैसे उसने बर्ताव नहीं किया। क्या किया? बल्कि उसने क्षमा की। यहूदा 21 सजा को रोक रखता है, वो सजा नहीं दिया। हम सजा के हकदार थे, सजा या दंड के हकदार थे, परंतु परमेश्वर ने रोक के रखा, हमारे ऊपर दंड आने नहीं दिया। ये दया है ना। सिंपल अगर उदाहरण करा जाए तो समझ लीजिए, एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहेगा कि होमवर्क करके आ। सारे स्टूडेंट, दूसरे दिन हम देखते सारे स्टूडेंट होमवर्क किए, पर एक लड़का नहीं किया। उसने अगर होमवर्क जो नहीं करके आएगा, प्रिंसिपल टीचर ने उनको दंड का भी घोषणा किया था, परंतु एक स्टूडेंट नहीं करके आया। अब उसको दंड मिलने वाला था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया, परंतु टीचर ने उस पर दया की, उसका दंड उस पर नहीं दिया, रोक दिया, एक मौका दिया, जिसको कहते हैं हम अनुग्रह। समझ रहे? रोक दिया, उस पर दंड नहीं दिया। परमेश्वर भी हमारे पापों का दंड हम पर नहीं दिया, उस दंड को हम पर आने से रोक दिया, वो दंड स्वयं लिया। अब तीसरी बात है परमेश्वर का अनुग्रह। इफिसियों का 2 अध्याय 4-10, परमेश्वर द्वारा दया प्राप्त करना। और तीतुस का 2 अध्याय वचन 11, जिसके लिए मनुष्य योग्य नहीं है, उसके योग्य बना दिया। समझ रहे? मैं जिसके योग्य नहीं था, उसके योग्य बना दिया। दया जिसके योग्य था, उसके योग्य नहीं हुआ। मैं किसके योग्य था? मैं होमवर्क नहीं किया, दंड के योग्य था, परंतु मुझ पर अनुग्रह हुआ, जिसके योग्य में नहीं था, उसकी योग्य बना दिया। मैं दंड के योग्य था, दया दंड नहीं दिया। मैं दंड के योग्य नहीं था, दंड को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अनुग्रह जिसके योग्य में नहीं था, उसकी योग्य बनाया। समझ रहे? ये परमेश्वर का अद्भुत बातें। मैं बंद करूंगा। आखिरी कुछ बातें। कोई भी व्यक्ति अपनी खूबी, विरासत या भले कामों द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। एक संत है,
एक संत, कभी उन्होंने हर समय दूसरों की भलाई किया, बहुत लोगों को अच्छे मार्ग दिखाए, बहुत लोगों को बहुत सुंदर बातें या सुंदर तरीका बताया, विधि विधान बताया, उसको आज लोग फॉलो करते हैं, आज भी लोग फॉलो करते हैं, परंतु वो कहां चला गया आज तक किसी को खबर नहीं है। आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। जब उसको नहीं मालूम हुआ कि वो कहां चला गया, तो मैं उसको फॉलो करके मुझे भी पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं। तो इसीलिए केयरफुल रहो, इसीलिए सावधान रहो। आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी मौत कैसे हो गया, मौत के बाद उसका क्या हुआ, ये सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। कई बार आप और मैं सोचते नहीं। परमेश्वर प्यार करता, जगह जो बेईमान था बचा सकता है, जो 12 साल से लहू बह रहा था उस औरत को बचा सकता है, छुड़ा सकता है, उस बंधन से उसको आजाद कर सकता है। जो यायर की बेटी मौत के मुंह पर था, वह एक धर्मी गुरु था, वह सरदार था, एक याजक था, एक पुरोहित था, अपनी बेटी को बचा ना सका। यीशु जाकर मृतक लड़की को जीवित किया। एक विधवा जो हमेशा अच्छाई करते आया, आप उसका बेटा खो दिया। इस बंधन से उसको कौन छुड़ाए? आज वो छाती पीट पीट के रो रहा, समाज के लोग आकर उसको सांत्वना दे रहे, परंतु किसी ने कहा कि उसका एक बेटे को जिंदा करेगा, कोई नहीं सोचा, ना कोई उसके लिए दुआ किया उसकी बेटे जिंदा हो जाए। यीशु ने हाथी को छुआ और उस विधवा की टूटेपन को खत्म किया। ये परमेश्वर है जो आप और मेरे लिए बचाने का रास्ता दिखाता है। परमेश्वर ने आपको, आपसे प्रेम किया, आपके दंड अपने ऊपर लिया, आपको दंडित होने नहीं दिया, आपको छुड़ा दिया नरक से, मौत से, हर एक उन बुरे चीजों से आप नया जीवन दे दिया, स्वर्ग का वारिस बनाया, परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। समझ रहे? उद्धार स्वयं परमेश्वर ही पर आधारित है और किसी पर नहीं। मैं अपनी विरासत, अपनी खूबी, अपने भले काम या कामों के द्वारा मैं कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार परमेश्वर ही में आधारित है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता तब मैं उद्धार पाता। उद्धार का आधार क्या है? सिर्फ क्रूस और कुछ नहीं, सिर्फ क्रूस। इब्रानी का 9 अध्याय 7 वचन, 13-14 वचन, वचन 22। लोगों के बिना पापों की क्षमा नहीं, वो भी पवित्र लहू होना जरूरी है। वो भी पवित्र भेड़ या बकरों या और किसी की लहू से मेरे छुटकारा नहीं हो सकता, पवित्र लहू से। इब्रानी का 10:19-22 पापों की क्षमा से बहाए हुए लहू के द्वारा हो सकती है। यह क्रूस पर यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू ही है जो परमेश्वर द्वारा मनुष्य के पापों की क्षमा मिलती है। और दूसरा कोई रास्ता इफिसियों का 1:7, यूहन्ना 1:29, प्रकाशित वाक्य 5:6-10। ध्यान देने वाली कुछ बातें जो मैं अभी पूरा करूंगा। समझ आ रहा आप मेरे साथ हो या नहीं? नींद आ रहा है? कोई बात नहीं, आज सोएंगे नहीं, मुझे पता है। ओके, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का निर्दोष सिद्ध पुत्र के बलिदान का मेमना बनकर लहू बहाया। परमेश्वर के न्याय को पूरी करता है। जो परमेश्वर आप और मेरे लिए न्याय को रखा था उसको पूरा कर दिया स्वयं उसके पुत्र के पवित्र लहू से। पापों के लिए प्रायश्चित का उपाय कर दिया ताकि जो कोई भी इंसान उस पर विश्वास करता है, क्रूस पर जो यीशु ने खून बहाया, जो यीशु ने क्रूस पर मर गया, सिर्फ विश्वास करने से उसकी सारे पाप क्षमा हो जाते। परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र जरिया या रास्ता है या माध्यम, दूसरा कोई नहीं।
यूहन्ना 1:14 और वचन 6, सॉरी यूहन्ना 14:6, 1:14। फिर के काम 4:22। ये सारे वचन पढ़िए आप घर पे जाकर, फिर से दोबारा सोचिए इसके बारे में, तो आपका माइंड में फिक्स रहेगा, याद रख पाएंगे आप। मार्क करिए बाइबल, इन वचनों जरूरी है, समझ रहे? उद्धार का माध्यम, जरिया, उद्धार का आधार क्या है? क्रूस है। उद्धार का माध्यम, जरिया क्या है? क्या है? क्या बोलते हैं? उद्धार का जरिया क्या है? उद्धार का माध्यम क्रूस है। उद्धार का जरिया क्या है? देखिए जरा आप कहां है, क्या है जरिया? है? विश्वास। विश्वास उद्धार का माध्यम या जरिया, विश्वास। आप जान गए सब, समझ गए आप मैं कैसा हूं, मैं खोया हुआ हूं, मैं भटका हुआ हूं, मैं दंड के योग्य हूं। परमेश्वर का उपाय क्या है? क्रूस। वो मुझसे पहले प्रेम किया और अपने बेटे को क्रूस पर मरने दिया, मेरे सारा दंड क्रूस पे भर दिया। आपने विश्वास के द्वारा उद्धार मेरा नहीं, समझ रहे? दंड से बच गए। अब सुनिए, मनुष्य के पापों के लिए व्यक्तिगत रूप से मसीह का लहू को अपनाने के लिए विश्वास ही जरिया है और कोई नहीं। इसीलिए इब्रानी का 11:28 में जो बातें पुरानी नियम की बातें बताए, यहां पर कहता है कि फसह में मेमना का लहू के द्वारा ही चौकट पर विश्वास से लगाया गया। निर्गमन का 12:21 से 29 वचन, समझ रहे? इब्रानी का 11:28 कोई पढ़ेगा जोर से? 11:28 मिला? विश्वास की उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पैगंबरों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। ओके, विश्वास के द्वारा लहू आपने चौकट पर लगाए, जो नाश करने वाला दूत आने वाला, मौत का दूत, तो उनको बख्श दिया, उनको छुड़ा लिया। समझ रहे? मृत्यु का दूत उस घर के अंदर के लोगों को मृत्यु से बचा लिया और वह पार होकर चला गया उस घर में जो थे। आज आप क्रूस में, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, मौत आपको छू नहीं सकता, समझ रहे? पर परमेश्वर की पवित्र वचन में लापरवाही मत करिए, परमेश्वर का भय रखिए, परमेश्वर को हल्का मत लीजिए। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ किया, आपको आप करना है। इब्रानी का 11:6 में कहता है विश्वास ही एक जरिया है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ सही संबंध में वापस आ सकते। समझ रहे? विश्वास के जरिया, विश्वास से परमेश्वर को खुश कर सकते, विश्वास से परमेश्वर को खोज सकते, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ सकते, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते। विश्वास से आपको स्वर्ग मिलेगी, विश्वास से आप नरक नहीं जाएंगे, विश्वास से आपका पाप क्षमा हो गया, विश्वास से आपको नया जीवन मिलेगा, विश्वास से आपको कलीसिया मिलेगा, विश्वास से आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा, विश्वास से आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिलेगा, विश्वास से आपकी परमेश्वर की सामर्थ मिलेगा, और विश्वास से आपको परमेश्वर का परिवार मिलेगा। उद्धार मनुष्य नहीं कर सकता अपने आप, उद्धार परंपराओं के द्वारा नहीं, उद्धार मेरे अच्छे कर्म के द्वारा नहीं, उद्धार मेरे व्यक्तिगत खूबी के द्वारा नहीं, उद्धार परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने किया मेरे साथ, मैं आज से विश्वास करता हूँ और कुछ नहीं। आप परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है कि तू मेरा चहीता पुत्र बन, वचनों को पढ़, मेरी युक्तियों को समझ, मैं तुझे अगुवाई करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को सुरक्षित रखो,
प्रभु तमाम परंपराओं में, तमाम रीति रिवाजों में लोग खोया रहते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। प्रभु आप उन पर कृपा करो, आप प्रकाशन करो, आप उनको अगुवाई करो पिता, जान सके कि तू सच्चा है, उनको बहुत प्यार करते हैं और आप उनको सही मार्ग दिखा सके, उद्धार के मतलब को समझ सके, आप सहायता करो। धन्यवाद धन्यवाद देते। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन ने आप पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज उद्धार के बारे में सुना कि 3 परमेश्वर की गुण है, परमेश्वर प्रेमी है, वो आप और मुझसे प्रेम किया हमारे पापों के लिए, अपने हम पापी होने के बावजूद भी, हम बुरे होने के बावजूद भी, हम अधर्मी होने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम किया, दया किया और अनुग्रह किया। दया की वो हम पर जो पाप की सजा मिलने वाला था वो सजा हम पर नहीं दिया। अनुग्रह ये है कि हम स्वर्ग के योग्य नहीं थे, हमें स्वर्ग का योग्य बनाए। यीशु मसीह आप और मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी। अगर यहाँ पर कोई भाई बहन है पहले विश्वास नहीं किए, आज आप विश्वास कर सकते हैं। यीशु सच्चा है, आपसे प्यार करता, आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आप पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज आप विश्वास कर सकते हैं। अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को अपने हृदय में आने दीजिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आपकी पाप क्षमा होना, पाप से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना को सच्चे दिल से करिए। हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझ पापी पर प्रेम किया, मेरे लिए अपना पुत्र दिया। यीशु मसीह मेरे गुनाहों के कारण मेरे सजा अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान कर, मेरा सारा दंड अपने ऊपर लेकर दंडित मर गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जीवित हो। एफिसियों का 2 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर कहता है आप यीशु के संग जी गए, जी उठे। हे यीशु, तन मन से मैं विश्वास कर, तू मेरा उद्धार कर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो जीवित परमेश्वर एक लौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए
परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, उन्हें शक्ति सामर्थ दो पिता, तेरी दया कृपा तेरी अनुग्रह बनाई रखो प्रभु यीशु। आप उद्धार की योजना को समझने में मदद करो पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ और बुद्धि को बढ़ा करो, आत्मिक चीजों में दौड़े पिता, विश्वास की दौड़ में दौड़े, आत्मिक चीजों की खोज में लगे प्रभु, और भी परिपक्वता में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों की कमजोरी घर परिवार में प्रभु, नौकरी में, कामकाज में, आर्थिक से, शरीर से, आत्मिकता से और पिता फाइनेंस से आप अगुवाई करो प्रभु। धन्यवाद देते स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा देते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। हम फिर से आने के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको छुओ, स्पर्श करो और सब कुछ नॉर्मल हो पिता। डिलीवरी में प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते हार्ड मास लहू से शक्ति दो और सब कुछ नॉर्मल हो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिता। हम नमन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके दिल के लिए खास करके प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह आपकी दया है, इसको छुओ और पूरी तरह से चंगाई दो। लेखराज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरी दया और अनुग्रह दो। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करो, अगुवाई करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।